सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं जो हम मत्ती रचित पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अध्याय 4 पर अध्ययन करेंगे। यीशु की परीक्षा। यीशु की परीक्षा अध्याय 4 वचन 1 से 25 तक। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वचन 2, वह 40 दिन और 40 रात निराहार बिना खाए पिए रहा। अंत में उसे भूख लगी। वचन 3, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाएं। वचन 4, उसने उत्तर दिया, किसने? प्रभु यीशु ने। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वचन 5, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। वचन 7, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। वचन 8, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर वचन 9, उससे कहा, किससे? यीशु से कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। वचन 10, तब यीशु ने उससे कहा, है शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब वचन 11, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। वचन 12, तब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वह गलील को चला गया। वचन 13, और नसरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नपतली के देश में है जाकर रहने लगा। वचन 14, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। वचन 15, कि जबूलून और नपतली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और
छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। वचन 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु के प्रथम चेलों का बुलाया जाना। यीशु के प्रथम चेलों का बुलाया जाना। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वह मछुए थे, वे मछलियां पकड़ते थे। वचन 19। और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वचन 20। वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे पीछे हो लिए। वचन 21। और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों अर्थात जबूदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जबूदी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। वचन 22। वह तुरंत नाव पर और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु का रोगियों को चंगा करना। यीशु का रोगियों को चंगा करना। वचन 23। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। वचन 24। और सारे सीरिया में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। वचन 25। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। आमीन। तो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही वचनों में बनते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से, अपनी दिक्कतों से निजात पाओ। हमें शारीरिक जो है दुखों को छोड़ करके आत्मिक बातों की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हम उन चीजों को, सांसारिक चीजों को ढूंढेंगे तो हमें नुकसान होगा, लेकिन हम आत्मिक चीजों को ढूंढेंगे तो हमें फायदा होगा। तो ऐसे ही एक दूसरे भाई की मदद करो, परेशानी में उसका साथ दो, उसके लिए दुआएं करो और गरीबी में उसकी मदद करो। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। जो प्रभु यीशु ने कहा है उन बातों को याद रखो कि नशे से, व्यभिचार से, चोरी से, चुगली से, निंदा से, ईर्ष्या से, इन चीजों से हमें दूर रहना है। प्रेम भावना से, एक दूसरे के साथ से और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, ये हमें काम करने हैं। तो आप सबके लिए आज के वचन और दुआओं में बने रहने के लिए धन्यवाद।